देखिए, आप लोगों को आज बताया जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं JTD। क्या बोलेंगे साथ में? JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। जॉन टेलर वैज्ञानिक का नाम है और डिस्टॉर्शन का मतलब किसी भी कंपाउंड का जो शेप होगा वो ऐसा शेप जैसा होना चाहिए वैसा ना होगा, वैसा नहीं होकर कुछ उसमें बदलाव रहेगा, अंतर होगा, तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन की हिंदी होगी विरूपण, है ना। तो यदि कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हैं और 6 लिगेंड इस प्रकार जुड़े हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रली, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। इसमें जो 6 लिगेंड जुड़े हैं उनसे बीच में जो बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड लेंथ, सभी लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो और बॉन्ड एंगल भी इक्वल हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ये यहाँ से 90, ये भी 90, ये भी 90, 90, टोटल 360। और जो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ दिखाया गया है इसका मतलब बोर्ड से ऊपर की तरफ इस प्रकार, तो इस सभी के बीच में 90 एंगल होगा और ये नीचे की तरफ तो इसमें भी 90 एंगल होगा। और इस प्रकार परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस प्रकार से दिखाई जाएगी। ये 3D में है, इसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस प्रकार। तो यदि कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जब ये 6 लिगेंड में जो बॉन्ड लेंथ है इक्वल होगा तो उसको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर उनमें डिस्टॉर्शन होता है, जिसमें 2 ट्रांस वाले लिगेंड लंबे हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। जैसे यदि 2 ट्रांस लिगेंड जो है उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी और ये जो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं इनको कहते हैं इक्विटोरियल, इनको कहा जाएगा इक्विटोरियल। और जो ये ऊपर की तरफ है मान लिया गया लंबे हो गए, इस केस को जब 2 ट्रांस लिगेंड इन 4 की तुलना में लंबे होंगे तो इस प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को हम कहेंगे टेट्रागोनल इलांगेशन। इसको क्या कहेंगे? टेट्रागोनल इलांगेशन। इलांगेशन, टेट्रागोनल इलांगेशन। और कुछ केसेस में देखा गया कि जो ट्रांस वाले 2 लिगेंड हैं वो इन 4 लिगेंड के बॉन्ड लेंथ की तुलना में छोटे हो जाते हैं, तो जिसको हम कहेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। इसको कहेंगे इस केस में जब ये एक्सियल वाले लिगेंड इन 4 के लिगेंड में जो बॉन्ड लेंथ है उससे छोटा होगा तो इसको कहेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। जैसे यदि ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें इन 2 बॉन्ड को यदि हम यहाँ इसको अंदर की तरफ बल दिया जाए, बल लगाया जाए तो इस प्रकार से होगा, ये छोटे हो जाएंगे और इनको खींच लिया जाए ये बड़े हो जाएंगे।
तो इस प्रकार की ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्शन कहेंगे। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन होगा तो दो प्रकार के बन सकते हैं। इसको कहेंगे ये एक्सियल बार लंबे हो जाएंगे तो टेट्राहेड्रल इलांगेशन, और यदि ये छोटे हो जाएंगे तो ट्रेडिशन कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब इस प्रकार से दाब दे दिया अंदर की तरफ हो गई। कब ऐसा होगा स्ट्रक्चर, या कहिए ऐसा ना होकर इस प्रकार का हो सकता है, तो उसमें क्या है कि देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये फ्री मेटल में होते हैं। तो फ्री मेटल में जो उसके 5 d ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी समान होती है। 5 d ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है। लेकिन जैसे कोई फ्री मेटल आयन है, यम कोई मेटल है जिस पर यम कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्री मेटल आयन में 5 की एनर्जी समान होगी। लेकिन जब ये किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा 6 लिगेंड जुड़कर, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं इसमें से ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसमें ये dxy, dyz, dzx ये बिटवीन दी एक्सिस वाले हैं और ये एक्सिस वाले लिगेंड हैं। और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड की अप्रोच होती है मेटल से ये एक्सियल होती है, तो एक्सियल के ज़्यादा करीब ये लिगेंड होंगे। लिगेंड भी निगेटिव चार्ज वाले हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें रिपल्सन अधिक होगा एक्सियल वाले में, जिससे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और ये डब्ल्यू डीजेनरेट का मतलब कि दो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी समान है, इनको डब्ल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे, जिनको हम ईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी समान होगी, इनको कहेंगे T2g ऑर्बिटल। और इनके बीच का जो गैप होगा वो डेल्टा, वो डेल्टा मीन्स एनर्जी डिफरेंस, वो मीन्स ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। इसके बीच का जो यहाँ से यहाँ के बीच की जो एनर्जी होगी वो डेल्टा ओ के टर्म में 0.4 डेल्टा वो होती है। जबकि यहाँ से और बारी सेंटर, इसको बोलते हैं बारी सेंटर, बारी सेंटर से बारी और याव लागू रहा T2J के बीच का गैप माइनस 0.4 डेल्टा वो होगा और ये 6 होता है। टोटल ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 डेल्टा वो। देखिए ये कोई D1 सिस्टम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, लेकिन जब इस प्रकार कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लो एनर्जी ऑर्बिटल में पाया जाएगा। देखिए आपको जानते हैं डिस्टॉर्शन कब होगा, यानी इस प्रकार ज्योमेट्री ना होकर इस प्रकार किस कॉम्प्लेक्स में होगी, जब T2g या EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अनसिमेट्रिकल मीन्स यदि T2g में 3 ऑर्बिटल हैं, एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में हो तो उसको सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। या सभी में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जैसे इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन ये हैं तो इसको सिमेट्रिकल कहेंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। या 2 इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी सिमेट्रिकल कहा जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको सिमेट्रिकल कहेंगे। या दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको सिमेट्रिकल कहा जाएगा। इस प्रकार की ज्योमेट्री के छोड़कर ये सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन T2g या EG में नहीं है, तो उन सभी केसेस में इस प्रकार की परफेक्ट ज्योमेट्री ना होकर इस प्रकार की होगी। यानी जब T2g या EG में सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन यदि T2g या EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा। इन और इन दोनों में से कोई एक प्रकार की ज्योमेट्री होगी, लेकिन परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। यह D1 सिस्टम की बात करें तो D1 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन T2g में पाया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये T2g में होगा तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि T2g में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है और 2 में नहीं है।
इस प्रकार इसमें जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ इस D2 सिस्टम होगा, उसमें भी होगा, लेकिन D3 सिस्टम में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की बात करें तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ये भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। ये लो स्पिन D5 सिस्टम में भी होगा, लेकिन लो स्पिन D6 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और ये लो स्पिन ही है तो यदि यहाँ D7 सिस्टम है तो जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन कम होगा। कम होने का क्या आशय है कि ये जो बांड लंबे होते थे या छोटे होते थे वो इन चारों बांड की तुलना में कम लंबे होंगे या कम छोटे होंगे। लेकिन ये EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे D7 सिस्टम लो स्पिन, जिसमें क्या होगा, ये EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रांग जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। जिससे स्ट्रांग का क्या आशय है कि ये बांड जो लंबे होते थे इन चारों की तुलना में ज़्यादा लंबे होंगे जब T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती थी उसकी तुलना में, और ये छोटे हो रहे हैं तो ये ज़्यादा छोटे होंगे इन चार की तुलना में। यदि ओवरऑल लिखना चाहें हम तो आपको यदि लो स्पिन है D8 सिस्टम होगा तो जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर T2G में सभी 3 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और EG में 1-1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार D9 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा और D10 सिस्टम में नहीं होगा। ये थी हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में D1, D2, D3 तक सेम होगा, और उसके बाद D4 सिस्टम जिसमें EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रांग जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, और उसके बाद D5 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D6 सिस्टम की बात करें हाई स्पिन तो इसमें अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो कम होगा जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन, यहाँ पर भी जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, इस केस में नहीं होगा और इसमें भी होगा, है ना। तो D9 सिस्टम में लो स्पिन हो या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होने वाला है, पॉसिबल है ना। लिखना चाहे इसको शॉर्ट में तो लिख दिया गया D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, है ना। तो D1 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, JTD ये होगा। यह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड, D2 सिस्टम में भी होगा, D3 सिस्टम में नहीं होगा। और एक D4 की बात करें इसमें 2 केस आएंगे, एक लो स्पिन और एक हाई स्पिन, और D4 सिस्टम में लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो दोनों केस में होगा। लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कम होगा, ये वीक जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में यदि बात करेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन EG में होगा, जहाँ पर स्ट्रांग जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रांग जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन। D5 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, है ना। लेकिन यदि लो स्पिन की बात करें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। D6 सिस्टम की बात करें तो D6 सिस्टम लो स्पिन है, लो स्पिन तो इसमें नहीं होगा, लेकिन यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें होगा, जो कि वीक होगा। इसी प्रकार D7 सिस्टम में वीक फील्ड हो या स्ट्रांग फील्ड हो दोनों केसेस में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। लो स्पिन में स्ट्रांग जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, जबकि हाई स्पिन में लो जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। और D8 सिस्टम की बात करें तो D8 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, D9 में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा, D9 सिस्टम में जॉइंट एरर डिस्टॉर्शन होगा। इस प्रकार
जानते हैं जिस पैटर्न से क्वेश्चन बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है जिसमें दिया गया है या नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यार नीचे में कहावत है झुकी का ऊपर अइबे नहीं की ये झुकी का ना